फ्रेंड्स। आज का हमारा जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स की एक डिमांड आई थी टेलीग्राम ग्रुप में, इट इज़ अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मैंने एक दो सेशन में भी इसके ऊपर बातें की हैं और इसको क्लास में कवर भी किया था, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि रह रहकर आपको बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऊपर जीए में देखने को मिलेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आर्टिकल, एडिटोरियल भी पढ़ने को मिलेगा। तो इस छोटे से वीडियो में आपको मैं समझा देता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक प्रॉमिसरी नोट होते हैं। ये प्रॉमिसरी नोट आप बैंक से खरीद सकते हैं। अब आपका मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल इंसान भी है, इसका मतलब कोई कॉरपोरेट यानी कि कोई बड़ी कंपनी जो है वो भी है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना नाम बिना बताए चंदा दे सको। आई रिपीट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बेसिक मतलब ये होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत बनी हुई है, ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप अपना नाम न बताए बिना आप डायरेक्टली उनको चंदा दे सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। इसके लिए होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जाहिर सी बात है कि इसके पक्ष में जितने लोग रहे हैं उतना ही इसका क्रिटिसिज्म भी रहा है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंडिंग आ रही है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कहीं ना कहीं एक आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये मिलते कहाँ हैं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ खास ब्रांचेस ही है जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं। एज ऑफ नाउ 29 ब्रांचेस हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों में है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं। तो कब मिलते हैं ये, क्या कैसे पता चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स? देखिए, बहुत सिंपल है। आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर 4 अलग अलग क्वार्टर्स में बटा हुआ होता है। हर क्वार्टर जो है वो 3 महीने का होता है। तो कोई भी क्वार्टर जब शुरू होता है उसके शुरू के 10 दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको एसबीआई के ब्रांच में मिलेंगे। ये 29 ब्रांचेस जो है, मैं काम करूंगा इस वीडियो के साथ एक डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको वो 29 ब्रांचेस का भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो वहां पर आपको ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वहां पर मिलेंगे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000 रुपए के, 10,000 रुपए के, 1 लाख रुपए के और फिर 1 करोड़ रुपए के, ऐसे अलग अलग डिनोमिनेशंस में आपको दिए जाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको कोई डोनेशन देना हो तो आप 1000 रुपए के, 10,000 के, 1 लाख के या 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस करके सीधे सीधे आप केवाईसी करवा के, आपको आपका केवाईसी करवाना होगा, उसके बाद आप डायरेक्टली ये डोनेशन दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये 2017 में पार्लियामेंट में इसके बारे में बात हुई थी और उसके बाद फिर एनडीए गवर्नमेंट ने इसको एक बिल के थ्रू इसको पारित कर दिया था और तब से ये लॉ में है। अगर देखा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर मतलब लोगों का क्या विचार है, तो इसके ऊपर बड़ा मिक्स व्यू रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके अपोज में हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से फिर ऐसे तो किसी भी पार्टी को बहुत सारा चंदा मिल सकता है। कोई कहते हैं कि नहीं, ठीक है, डोनेशन अगर बिना बताए हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एक छोटी सी जानकारी थी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में एक वीडियो या फिर क्लास में इसके ऊपर मैं काफी कुछ कवर करूंगा अपने आने वाले संडे मेगा सेशन में या फिर बोधी सीरीज में। तो आज के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिएगा। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे मैं इसके बारे में और अपडेट्स आपको देता जाऊंगा और उसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी मैं इसकी एक रील आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।